यस विजय। नमस्कार दोस्तों। कॉन्वर्जेशन विद क्रिकेट में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं भूतपूर्व विकेट कीपर किरण मोरे और मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर प्रकाश वाकणकर। और इन दोनों ने समय निकाले अभी आपके साथ चर्चा करने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा किरण के साथ। किरण, ये जो दूसरे दिन की चर्चा हम कर रहे हैं, इसको पहले दिन से आप कैसे कंपेयर करेंगे और किस चीज पे आप बात करना चाहेंगे ज्यादा? विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के रन नहीं बने, या ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर के जो रन बने हैं उसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल जो हमारे जो दिग्गज बल्लेबाज हैं उन पे बिल्कुल चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस श्रृंखला में बिल्कुल एक बार रहाणे ने रन बनाए, पर विराट कोहली के बल्ले से भी एक ही बार 70 आए हुए, पर रन नहीं बने ये श्रृंखला में। और आज जो पिच खेल रही थी, तो मुझे लगा इस पिच पे बिल्कुल रन बन सकते थे। आप जब जल्दी आउट होते हैं ना, 5-6 रन पे के 0 पे आउट होते हो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर आप 25-30 रन करने के बाद आउट होते, जैसे पुजारा काफी सेट हो गए थे, तो मुझे लगता था वो खेल सकते थे। अजिंक्य रहाणे 27 रन करके आउट हो गए, तो मुझे लगता है जब आप जल्दी आउट होते तो मुझे कोई हरकत नहीं है, पर एक बार सेट होने के बाद आउट होते दिक्कत प्रॉब्लम है वहां पर। कुछ तो टेक्निकल इश्यूज है। पर बिल्कुल जैसा आपने जो बात की, ऋषभ पंत ने क्या बल्लेबाज की, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज की। पूरी मैच ही पलटा दी पूरी ऋषभ पंत ने। जहां में हम लोग जो बात कर रहे थे, प्रकाश ने सही कहा कल कि जो पिछले वाले बल्लेबाज है, करंट के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने करके दिखाया आज। और आज भूलना मत, रोहित शर्मा, उन्होंने 144 गेंद खेले और 49 रन बनाए। मुझे लगता है उनके स्लोएस्ट है। और ये जो 144 बॉल जो खेले, आई थिंक उस पर बहुत मायने करती है टेस्ट मैच में, क्योंकि आप बॉल को खेल के निकालते हो नंबर ऑफ बॉल्स। तो आई थिंक बॉल पुराना भी जो होता है, बॉलर्स थक भी जाते हैं। उसके बाद 2 ही फास्ट बॉलर है, उसमें से एक जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है जिमी एंडरसन, वो भी जवान नहीं है। मुझे लगता है वहां पे थोड़े चूक गए इंग्लैंड वाले। प्रकाश, मैं आपसे पूछूंगा कि बैटिंग डेप्थ तो नजर आ रही है, लेकिन जब टीम को ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिलता है तो कितना प्रेशर नंबर 3, 4, 5 पे होता है? और यहाँ पे आप मैं कहूंगा आपकी किस्मत है कि आपको एक वॉशिंगटन सुंदर जैसा एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जो आपकी बैटिंग को बहुत डेप्थ देता है। जहां तक वॉशी की बात है, आई थिंक उसको जब से उसको मौका मिला विजय, उसने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया है शुरू से। और किस्मत तो देखिए, भारत की आज हालत ऐसी है मेरे हिसाब से, वो जो राजा होता है ना, जिसके खजाने में इतना सारा सोना होता है कि उसको सिर्फ रानी के लिए डिसाइड करना होता है कि आज मैं हीरे का हार पहनाऊं या सोने का या चांदी का या क्या, लेकिन कॉम्बिनेशन में उसको जड़ना है, वो जरूरी है। और आई थिंक हमारी टीम सिलेक्शन इंडिया की वर्सेस इंग्लैंड की कल हमने बात की, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। रही बात जो किरण ने कहा, मुझे चिंता यह है कि पुजारा अपने पूरे करियर में इतनी बार लेफ्ट आर्म स्पिनर को आउट नहीं हुए हैं जितनी बार अभी हुए हैं इस सीरीज में। और मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना तो मैंने भी देखा रिप्लेस में कि उनके हाथ जो हैं उनके पांव के पीछे रह रहे हैं, इसलिए बॉल हर बार आकर के पहले पैड पे लग रही है। और वो लीच जैसा बॉलर नीच काम करता है इंडिया के हिसाब से और पुजारा को आउट करता है। ये क्या तरीका हुआ? विराट आउट हो गया, अच्छी गेंद थी। रहाणे को बड़ा प्रॉब्लम है बॉस, मुझे लग रहा है कि उनके ऑस्ट्रेलिया के डिसमिसल और यहाँ के भी वैसे ही रहे। तो आज ये वी आर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वी आर मेकिंग इट अ हैबिट, कि शुरू में लटकेंगे और बाद में रियर गार्ड करेंगे। लकी हैं कि 4 ही बॉलर थे और बेचारे थक गए थे, वरना अपना गड़बड़ थी, डामाडोल थी बारी। करेक्ट। किरण, कल थोड़ा सा नाराज हुए थे अजिंक्य रहाणे जब उनसे किसी ने, रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी फॉर्म के बारे में, कल नहीं परसों मैच से पहले, कि आपको थोड़ा कंसर्न है कि अपनी फॉर्म के बारे में। वो नाराज हो गए, कहते हैं जब भारत को रन चाहिए होते हैं मैं बनाता हूं। तो आपको लगता है कि रहाणे एक ऐसे माइंडसेट में फंस गए हैं कि उनको लग रहा है कि एक इनिंग में खेलूंगा 6 मैच में और अपनी जगह बना लूंगा? नहीं, देखो, अब इस श्रृंखला में जैसे पिचेस मिली है, इतनी आसान पिचेस नहीं मिली। आप ओवरऑल सबके रन देखिए, एक्सेप्ट ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, बाकी किसी के रन नहीं बने हुए। और जब अजिंक्य ऑस्ट्रेलिया के सामने जो क्रुशियल बारी खेल के आए, तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पिछले 2 साल में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के बारे में काफी लोग ने क्रिटिसाइज भी किया उनको, इनको इवन टीम मैनेजमेंट भी उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया। उनको उनको 2 3 बार ड्रॉप भी कर दिया था।
वो मुझे पता नहीं क्यों किया था। ये हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स है ना, यही चलेंगे आपको टेस्ट में, क्योंकि ये जब आते हैं ना क्रुशियल टाइम पे रन बनाते हैं और मैच जिताते हैं, तो दोनों मैच विनर मेरे लिए। तो मैंने इन पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। बिल्कुल जैसे हमारी टीम चल रही है, हमारे पास बेंच भी जबरदस्त है, पर उस हिसाब से आपने शुभमन गिल की बात कीजिए तो आई थिंक उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, पर मैं इनको मौके दूंगा क्योंकि ये अच्छे खिलाड़ी है। आपके पास मयंक अग्रवाल है, उन्होंने काफी रन बनाए हुए जो टेस्ट मैचेस में, तो आई थिंक वो भी बैठे हुए बेंच में। तो आई थिंक एक मिश्रण अच्छा है। कोई फॉर्म में नहीं है तो उनको बिठा दीजिए, जो फॉर्म में आएगा उनको खिला दीजिए। तो आई थिंक मुझे लगता है विराट कोहली शुड बी वेरी हैप्पी कि इनके पास इतना अच्छा बड़ा टीम है, जो 25 लोग हैं, वो कभी भी आके खेल सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए, पर मैं दोनों को छेड़ूंगा नहीं, अजिंक्य रहाणे को और पुजारा को। नहीं, ठीक है किरण, मान लिया आपकी बात, ये दोनों बहुत जरूरी है इंडियन बैटिंग के लिए। प्रकाश, इनका मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं बैटिंग से, पर आपको लगता है कि इंग्लैंड एक बॉलर शॉट है? जैसे आप थोड़ी देर हम बात कर रहे थे कि क्या उनके पास एक बॉलर शॉट गए हैं? 100%। आप ये देखिए ना, उनका नॉट ओनली एक बॉलर शॉट, एक बॉलर विद जीरो कॉन्फिडेंस। डॉम बेस्ट ने मेरे ख्याल से 15 ओवर किए, जो रूट ने 14 ओवर किए। जो रूट को तो बॉलिंग इसलिए करनी पड़ी ना कि डॉम बेस्ट के हर 10 बॉल में एक फुल टॉस या हाफ ट्रैकर था। तो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक पहले ही कम था और भी कम हुआ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग को आप कम करें कहीं भी। आप ये देखिए, अभी किरण ने बात की कौन से बैट्समैन की बैटिंग हुई है। अगर आप सही में देखें, रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी बनाई है, वॉशिंगटन सुंदर 85 नॉट आउट इनिंग्स खेली है, आज 60 नॉट आउट हैं। और वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग की खासियत आप देखिए, स्पिनर के सामने या फास्ट बॉलर के सामने बल्ला पैड के सामने आ रहा है। मुझे राहुल द्रविड़ की याद आ रही थी। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है आज, तो उसमें से कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ में मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा। आप ये सोचिए, 38 वर्षीय या एंडरसन, स्टोक्स जिनको इंजरी है या डिस्कम्फर्ट है स्टमक अपसेट का, 43 ओवर्स उन दोनों ने डाले आपस में और 5 विकेट लिए, जबकि ये स्पिनिंग ट्रैक है। तो जैसे किरण ने कहा, मैं वही कहना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लैंड की जो रणनीति थी ना, वो काफी गलत थी, और एक फास्ट बॉलर भी खिलाते थे और डॉन बेस्ट को नहीं खिलाते थे। इस जगह पे इवन स्टुअर्ट ब्रॉड खेलते थे, जोफ्रा आर्चर खेलते, और क्रिस वोक खेलते। तो आई थिंक इनका पलड़ा भारी था, क्योंकि इनके पास 3 फास्ट बॉलर हो जाते हैं आपके पास, और जेन्युइन फास्ट बॉलर्स। यहाँ पे डॉन बेस्ट आज गेंदबाजी कर रहे, पर कंपलसरी गेंदबाजी दे रहे उनको, कि इनके पास 4 ही गेंदबाज है। उसमें से बिल्कुल जैसे बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की, बहुत ही ऊंचे क्लास की गेंदबाजी की, क्योंकि एंडरसन ने बहुत अच्छी शुरुआत की, सुबह अच्छी पकड़ थी। जैसे जैसे रोहित शर्मा 144 गेंद खेल गया ना, मुझे मालूम था पिछले वाले आके रन लूटने वाले हैं, और वही हुआ। आप थक जाते हो तो आपको वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा लगेगा, आपको अक्षर पटेल भी अच्छा लगेगा। ये जो टेस्ट मैच है ना, ये टेस्ट मैच का पहला सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, और जो दोपहर का सेशन का काफी डिफिकल्ट था, काफी धूप थी, बेंच लोग थके हुए थे, एंडरसन थके हुए थे, तो आपको कंपलसरी डॉन बेस्ट को गेंदबाजी देनी पड़ती थी। रूट गेंदबाजी कर रहे थे, लीज ने सिर्फ 19 ही ओवर डाले थे। आई थिंक रणनीति बहुत गलत थी ये टेस्ट श्रृंखला में की पूरी, क्योंकि मुझे लगता है इंग्लैंड का पलड़ा भारी था इस श्रृंखला में। और एक और इंटरेस्टिंग बात बोलूं मैं, विजय, अगर एक सेकंड और ले लूं, प्लीज। आज ऋषभ पंत ने जो बारी खेली, मेरे लिए वो एक क्लासिकल टेस्ट इनिंग्स थी। उनके पहले 50 रन कैसे बने और आखिरी 50 रन कैसे बने, इसमें जमीन आसमान का अंतर था। उन्होंने सिचुएशन को देख के, विकेट को समझ के, बॉलर को समझ के एक 6 मार दिया, उसके बाद फील्डर पीछे चले गए, चलो आई एम हैप्पी, 1-2 लेते रहे। फिर जब ये देखा कि एंडरसन आप थके हुए नए बॉल से आ रहे, दूसरे बॉल पे डाउन द विकेट और ठकाक। मतलब आप ये सोचिए कि उस यंगस्टर ने कितना क्रिकेट समझा है, और ये है हमारे क्रिकेट की शायद असली स्ट्रेंथ, कि हमारे यंगस्टर्स अब इस पूरे गेम को समझ रहे हैं। कितनी क्रिटिसिज्म होती थी ऋषभ पंत की, तो मुझे लगता है उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया वंस एंड फॉर ऑल। किरण, आज बहुत सारे कमेंटेटर्स भी सब ऋषभ की के बैटिंग की बात कर रहे थे, आपने उनको बहुत नजदीक से देखा है। मुझे आपसे एक ही चीज पूछनी है कि उसको ज्यादा किसी ने छेड़ा नहीं है कोचिंग में, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहा है, उसको किसी ने ज्यादा कोचिंग करने की जरूरत नहीं समझी है।
बैटिंग में, विकेट कीपिंग के लिए तो वो हमेशा आपके पास आते ही हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड अच्छा है कि बैट्समैन को छोड़ दिया जाए उसको नेचुरल गेम खेलने के लिए? नहीं, एक तो देखो मेंटली काफी स्ट्रांग है ऋषभ पंत, और उनके पास जो शॉट है, आई थिंक अलग से शॉट खेलते हैं। और उनका जो एग्रेशन है, और टेस्ट क्रिकेट में जो उनका एग्रेशन है, और वो एग्रेशन उनका बहुत जबरदस्त है, और समझते हैं गेम को। उनको ऐसा नहीं कि गेम को समझते नहीं है, सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। नहीं तो आप सिचुएशन को अच्छी तरह से पहचानोगे नहीं तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन नहीं बनाओगे, आप इंडिया ए के लिए अच्छा खेलो, प्रदर्शन अच्छा दिखाओगे नहीं। तो आई थिंक ये सिचुएशन को जानते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस है। ये प्लेयर का जब पहली बार देखा था, इनको लगता है ये कुछ हट के प्लेयर है, और ये जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल यंग है, और जो जवानी होती है उसमें आपको ज्यादा उत्साह होता है, तो आप गलतियां भी करोगे उसके साथ, पर इसमें कुछ अलग सा है, इसके लिए आपको इस पर विश्वास रखना है। काफी लोग ने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया विकेट कीपिंग के बारे में, उनके बल्लेबाजी में, उनको वर्ल्ड कप में लेके नहीं गए, T20 में से ड्रॉप किया, वनडे में से ड्रॉप किया, तो मुझे लगा काफी गलत हुआ उनके साथ। आपको एक प्रोसेस में बिलीव करना है, और उनको मौके भी देने हैं, और उनको टीम के साथ रखना है, आपको एक अच्छा प्लेयर बनाना है, क्योंकि ऐसे प्लेयर बहुत कम मिलते हैं, तो उनको आपको बिलीव करना बहुत जरूरी है। तो अभी साहब लोग वापस तारीफ करने शुरू कर दी उनकी अभी। तो मुझे लगता है ये जवान विकेट कीपर है, और उसको थोड़े आप तालाब में डालोगे नहीं, उसको टर्निंग ट्रैक पे खिलाओगे नहीं, तो उसको पता नहीं चलेगा टर्निंग ट्रैक क्या है। आप उसको बाहर खिलाते थे, इंडिया खिलाते ही नहीं थे उसको। तो आई थिंक आज ऋषभ पंत की भी तारीफ हो रही है विकेट कीपिंग की, तो आई थिंक सीख गया है काफी, और सीखेगा, और विकेट कीपिंग में काफी काम है उनके पास अभी। ठीक है, अब प्रकाश ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 20 सेकंड में मुझे बताओ कल शाम का क्या होगा? शाम तक आपको क्या लगता है? कल शाम तक मुझे लगता है इंडिया एक ऐसी पोजीशन में होगा जहां से जीत तय होगी, लेकिन मुश्किल के बाद होगी, लड़के होगी, आसानी से नहीं होगी। किरण, आपको लगता है मैच चौथे दिन जाएगा? मैंने तो बोला था थर्ड डे को मैच खत्म हो जाएगा, जब इंडिया जल्दी ऑल आउट होगी, 200 रन का 125 रन का लीड हो जाएगा। तो मुझे लगता है अपने फास्ट गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे इस पिच पर, और स्पिनर्स तो काफी भारी पड़ गए। साइकोलॉजिकली है, दो ही बल्लेबाज जो मेन उनको आउट करना है, जो रूट और बेन स्टोक को। बेन स्टोक की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कल शाम तक मैं चाहता हूँ कि मैच गेम खत्म हो जाए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम जाएंगे अपने इंग्लिश एपिसोड की तरफ, और अब ये संभालेंगे बागडोर प्रकाश वाकणकर। Thank you, Vijay. It's a very unique thing that we are trying, ladies and gentlemen, those of you who are watching. So please give us your views. No. So on the second day, last evening when we finished, there were three predictions. Mr. More, the most experienced from a cricket point of view, had said around 350, India will be comfortable. Vijay had talked about a figure of around 300, but he also had indicated that India will be much more comfortable. Yeah. I had, like a fool, to take a contrarian view, talked about the fact that India will struggle and then there'll be a rearguard action. That turned out to be true. So I take, without asking them, I take 5 points for myself. Now we'll come to today. Kiran, first question comes to you. Rishabh Pant and Washington Sundar from a runs scored perspective, and Rohit Sharma from a balls faced perspective were the three batting heroes. It is like saying that in a super duper cast multi-starrer film, only three heroes performed, the other three heroes failed. Why is this happening to Indian batting, which used to be our solid strength on home ground? See, Prakash, I think you credit to English bowlers, where they bowled in the morning. I think this pitch was actually meant for them. They played the wrong 11, I thought they should have gone with three fast bowlers. India would have been in big trouble. Everybody would have been in huge trouble. But I thought where Rohit Sharma batted this morning was outstanding. That spell, like Test cricket is always you have to play out the spells. And that spell bowled by Anderson, Ben Stokes, and even Lynch bowled superbly, one end. So I think they went with the strategy one end spinner and they bowled with one end fast bowlers. And they bowled superbly. Till lunch, we were not sure about how the India is going to go on. But Rohit Sharma batted brilliantly, played 144 balls, And later, I think that whole advantage is taken by the Rishabh Pant. The way Rishabh Pant batted again, he took a lot of number of balls, initially first 50 runs. But later on, he went on, and that is a counter-attack. That is a test cricket. So first session was England. Second session again was,
I can say 50-50 was England and India. And third session was dominated by India totally. So that's where I think Sundar Washington and Rishabh Pant took that advantage, and that's how the Indian Test cricket is played. And I give full mark to Indian team or Indian management how they went about the strategy, and that's why I think India has got upper hand. They got 89 runs lead, and tomorrow they score 50 runs extra. I think we'll be at home. Okay, Vijay, your lunch couldn't have tasted very nice at 146 for 6. What were you thinking at that time? Did you have confidence that India will still get to 294, or did England, by virtue of their selection and the heat of Ahmedabad, again just end up on the losing side, at least for the day? To be very honest, I wasn't really expecting Washington Sundar to bat so well. And like Kiran said, when Rohit Sharma got out, I thought half the team was gone because he has the temperament to wear down the opposition, whether he is defending or he is attacking. And unfortunately, Virat got a good ball. You have to admit that he got out to a good ball. So Ajinkya Rahane is again beginning to worry me, although Kiran doesn't agree with me. He says, don't touch him. But the innings by Rishabh Pant did not surprise me at all. He has all along been talking that I have the confidence to do well at this level, and his confidence, Prakash, is very infectious. If you see his footwork, the way he handled, the way he read the pace of the wicket, and gave the confidence to Sundar. Sundar actually at one point he was trying to match Rishabh Pant. So to me, that partnership has been, I would say, the decisive phase for Indian cricket in this season ahead. Excellent. So now as we look forward to tomorrow, Kiran has already predicted before the game began that it will be a 3-day test match. And that's possible. But for that to happen, India will have to get 50-60 runs more and then really bowl England out for a relatively small score. Do you, Kiran, actually expect England to capitulate one more time and with extra batsmen in their side again fall for something which will be a slow score and which will mean that India may not have to get too many at all and may win tomorrow itself? What do you think? I think first 40 overs is going to be very, very crucial way England bats. If they bat well, I'm saying 30-35 overs. I think that the ball hardness goes off. Then I think England has got advantage of scoring runs later part. If they got out about in 30 overs, they are 3 down or 4 down. I think they are asking for trouble. So they have to bat really well, play out that new ball and the reverse swing as well. That hardness goes, then the spinner will also struggle. Today you saw there were enough time for Rishabh Pant and Sundar Washington to play out well. But again, Prakash, the counter argument again, England had one spinner only. They were playing with one spinner. See, Joe Root was just rolling his arm. Okay, he's effective on this pitch, and Bess was struggling. He was trying too many full tosses. So they were actually playing with 3 bowlers only. Even Ben Stokes and Anderson were tired, in that middle session. So India took a full advantage. If they had 5 bowlers in this team, I think they had a great advantage of winning this test match. Okay, so coming to Vijay then, I'm going to ask you the question I asked Kiran More yesterday evening. You are Joe Root this evening, sitting down with your team. What are you going to be talking to them and what are you going to be expecting from them as you have the conversation in the dressing room? I think I'll make them watch how Rohit Sharma batted and how Rishabh Pant picked the right balls to hit. At times, maybe he must have looked adventurous, and how best was Washington Sundar. He was actually at no point did he have any discomfort in playing the ball. So I would tell my boys to watch their batting, their footwork, and essentially mark their bowlers. At some bowlers you'll have to play very carefully, and some you can attack. So that is how Test cricket is. Excellent. So as we come to the end of our English section, then final predictions: will the Test finish tomorrow? And if it does, Kiran, how many wickets will India win by? And the same question to you, Vijay. Or will it go to the 4th day? Those are your 2 choices. India win? If yes, how many wickets? Or will it go to the 4th day? But if India bat till lunch, then it will go till the 4th day.
But if India gets allowed 50 runs extra, I think by the time tomorrow evening, I think England will be all out of only 7 to 8 down. Okay, so you are actually never gave an answer. You realize that, no? There was no answer because he's done what it depends on how much time India takes it, tomorrow. Kiran, that is why we are asking you. You are the cricket expert on this. I think Prakash, they will be all up tomorrow. India wins the series and qualifies for the championship finals. Now you're sticking your neck out. This is what I like. First day, Prakash, I said first day. Third day match is over. Yes. So don't change your mind. Yes, Vijay. I'm only saying that because of the partnership. I'm saying it was 100 run extra. Oh, that doesn't work. You make a statement, you make a statement. Yes, Vijay. I'll say I'm beginning to feel that it may spill into the fourth day because I expect England to bat well in the second innings. Take some lessons from the first innings typically. Okay, and I agree with Vijay. So with that prediction that Kiran thinks it will be all over tomorrow evening when we talk to you, and Vijay and I think we might go to a fourth day. We will see you again tomorrow evening, even as we just move to our Marathi section. नमस्कार मित्रो, तुम्ही आधीचे 2 सेक्शन ऐकले का नाही मला माहित नाही, परंतु आज मला कुठेतरी थोडंसं शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा आठवला बाबा, की येऊ दे औरंगजेबाला आत येऊ दे. पहिलं सेशन जाऊ दे, दुसरं सेशन जाऊ दे, अँडरसन दमू दे, तो स्टोक्स दमू दे, त्या बेस्टचा बिचाराचा बॉल एनिवे पडतच नाही, राईट. आणि त्यानंतर जे काय दाणपट्टा काढल्या त्या रिषभ पंतनी, आई अँडरसनला किती लोकांनी नवीन बॉल हातात असताना पुढे येऊन पहिला बॉल मारले. किरण, काय बॅटिंग केली या त्या पोराने आज. तेव्हा प्रकाश, तो मुलगा हुशार आहे असं वाटतो. तो मवालीगिरी करतो फील्डवर, पण त्याचं क्रिकेट रिडिंग भयंकर आहे, चांगलं आहे. आणि मला असे प्लेअर आवडतात का त्यामध्ये हिम्मतवाला प्लेअर आहे. हिम्मतवाला प्लेअर असा तो डेअरिंग बाज असतो की तो जाऊन कधी काही करू शकतो, आउटही होईल. पण हा मॅच विनर, सिंगल हँडेडली मॅच त्यांनी काढली आज आरामात. नाही तर आपली सिच्युएशन खूपच खराब होती. 146ला 6 होते, त्यांनी जाऊन ही मॅच आपल्याला काढून दिली आहे. आता ही मॅच आपण हरू शकत नाही. तर आय थिंक मला वाटतं जे आपण टेस्ट क्रिकेट आहे ना, हे बघायला खूप मजा येते. पहिला सेशन त्यांनी काढला, लंच पर्यंत जबरदस्त बॉलिंग केली, फिल्डिंग, कॅप्टनशिप वॉज आउटस्टँडिंग. सेकंड सेशन पण चांगला गेला त्यांचा. नंतर दुपारचं सेशन म्हणजे रोहित शर्माला क्रेडिट द्यायला पाहिजे, बॉल खेळवून काढले. नंतर रिषभ पंत आला, त्यांनी त्याचा ऍडव्हान्टेज केला. त्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदर आले, त्यांचे बॉलर दमलेले होते. बेन स्टोक तर पोहोचत पण नव्हते विकेट पर्यंत, त्यांना स्ट्रगल करत होते. अँडरसन, त्यांचं वय 39 आहे, खूप एवढं म्हणजे तरुण पण नाहीये, त्यांनाही त्रास होता. आणि गुजरातमध्ये गरमी व्हायला लागली, 38 डिग्री होती आज. आणि त्यांचा एक स्पिनर कमी आहे, तो बेस आहे त्यांचा ऑन बेस, तो फक्त फुल टॉसेस टाकून राहिलाय. म्हणजे आपण 3च बॉलरनी खेळून राहिले. 3 बॉलर केवढी बॉलिंग करणार. त्यांनी नियरली 43 ओव्हर टाकल्या 2 फास्ट बॉलरनी. तर मला वाटतं आय थिंक इकडे पहिल्या दिवशी लोक टेस्ट मॅच हारले, त्याची जी टीमच खोटी खेळवली त्यांनी, आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं हे टेस्ट मॅच त्यांच्या हातात गेलेली आहे. मला आठवतंय विजय, एकदा ऋषभ पंतला दिल्लीच्या टीम मध्ये ड्रॉप केला होता आणि तो निघून चालला होता आणि त्याला कोणीतरी सांगितलं की तुम आ जाओ, आपण जाऊन बोलूया. त्यांनी काय उत्तर दिलंय माहितीये, अरे वो सामने से बुलाएंगे, मैं नहीं जाता किसी के पास. हा कॉन्फिडन्स आहे आजकालच्या मुलांमध्ये. पण मला विजय तुला हे विचारायचं आहे की आपले दिग्गज सरदार म्हणजे पुजारा, रहाणे आणि कप्तान कोहली ह्यांनी प्रत्येकाने एक इनिंग खेळली आहे या सिरीज मध्ये आतापर्यंत, राईट. काय प्रॉब्लेम आहे रे, का असं होतंय की ही लोक इतके मोठे बॅट्समन आहेत, इतके केपेबल बॅट्समन आहेत, इंडियन विकेट्सवर रन्स होत नाहीयेत, असं का? तुला काय वाटतं? मला असं वाटतं की विराटचं बॅट पॅच असावा, कारण म्हणजे जसं तो आउट होतोय आज, जो ज्या बॉलला आउट झाला मी त्याला अशीच बॉल त्याला सोडता नाही पाहिलेलं आहे आरामात. आणि पुजाराचा तर टेक्निकल इश्यू आहे, किरण बेस्ट आपल्याला सांगू शकतो, कारण आपण बोललो तर म्हणणार अरे तुम्ही काही टेस्ट मॅच नाही खेळलात हे सगळं बोलायला. आणि अजिंक्य रहाणे तो एक्सेप्ट करायला तयार नाहीये की त्याचा फॉर्म खराब आहे आणि स्ट्रगल करतोय तो. आणि मला इथे हे सांगायचं आहे प्रकाश की
लोकांनी बघावं, ऋषभ पंत एक एकदम ऍब्सोल्युटली ब्रिलियंट रोल मॉडेल आहे. त्यांनी एवढे कष्ट घेतले आयुष्यात इथपर्यंत पोहोचायला, तर त्याला माहित आहे की आता मी ही जागा सोडणार नाही आहे. तो पकडून बसलाय. तो बॅटिंग करेल, चांगली विकेट किपिंग करेल, मागून बोलून आउट केलं त्यांनी एका बॅट्समनला काल स्लेज करून. तर मला वाटतं तर हे इश्यूज अजिंक्य रहाणेचं आणि किरण म्हणतात की त्यांना पुजाराबद्दल बोलायचं नाही, त्यांना दोघांना सोडा, पण हा सेम रूल दुसऱ्याकरता तुम्ही अप्लाय करताल का? नाही, कबूल. आणि मला माहितीये किरण काय बोलणार आहे, त्याच्या आधीच मी 2 गोष्टी बोलून टाकतो की भाऊ आता असं आहे ना की इतकी लोक लाईनीमध्ये लागलेली आहेत आणि तयार आहेत, तर त्यांना तुम्हाला कुठे ना कुठेतरी खेळवायला लागणार आणि हे प्रेशर सिनियर्सवर पाहिजे. किरण, तुला तर सगळं माहिती आहे, आजच्या प्रोग्राम मध्ये नाही बोलणार, आपण वेगळा प्रोग्राम करू त्यासाठी, की जेव्हा आपल्या दिग्गजांना, लक्ष्मणला, सौरवला जे करायला लागलं ते तुम्ही केलं बॅक सीन मध्ये, पण तेव्हा पण करायला लागलं. मी असं म्हणत नाही आज वेळ आली आहे ऑलरेडी अजिंक्य किंवा चेतूची, त्यांची कॉन्ट्रीब्युशन खूप मोठी आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये फार मोठे कामगिरी केली आहे दोघांनी, अप्रतिम प्लेयर्स आहेत आणि ते दे विल सक्सीड, आय एम शुअर ते होईल. पण मला तुला पटकन दुसऱ्या विषयावर न्यायचंय. मला हे सांग की इंग्लंडच्या पूर्ण सगळ्या अरेंजमेंट ज्या पहिल्या टेस्ट पासून झाल्या, जी टीम 578 रन करते पहिल्या इनिंगमध्ये, पहिल्या सिरीजच्या पहिल्या इनिंगमध्ये, ती टीम त्यानंतर 200 जेमतेम मरत करू शकते. असं ट्रान्सफॉर्मेशन काय घडलं असेल? कॉन्फिडन्स का कमी झाला एवढा? का टेक्निक बदललं? का इंडियन बॉलर्सनी काहीतरी वेगळं केलं? आणि प्रकाश, तुम्ही जे टीमचं बॅलन्स बघितलं ना, तुमचा जॉश बटलर टीम मध्ये नाहीये, तुमचा मोईन अली टीम मध्ये नाहीये, तुमची जी बॅटिंग लाईनअप आहे त्यासाठी मला वाटतं जास्ती प्रेशर बेन स्ट्रोकवर आलं, तुमच्या जो रूटवर जास्ती प्रेशर आलं. मला वाटतं, कारण की जर तुमच्याकडे मागे वळून बघितलं की तुमच्याकडे दुसरे प्लेयरच नाही, हे सगळे नवीन प्लेयर आहेत आणि सगळ्यांचे टेक्निकल प्रॉब्लेम आहेत. असे नाही का कडक प्लेयर आहेत. आता पोपचं म्हटलं आपण, ओले पोपचं, तर चांगला प्लेयर वाटतो की याला बघितलं की बरं वाटत नाही, हा जरा चांगला खेळू शकतो. भले तर आउट झाला ठीक आहे, पण बाकी ते जे खेळतात आहेत ते ढुंडोरे साजना आहे, त्यांना कळतच नाहीये त्यांना काय होऊन राहिलंय. तर मला वाटतं टीमचं बॅलन्स नसला ना की तुमचे प्रॉब्लेम होतातच. आणि त्याच्यामुळे मला पडतो, किरण सॉरी इंटरप्ट करतोय, की कन्सिस्टन्सीचा किती फरक पडतो की तीच टीम रेग्युलरली खेळतीये आणि रोज कोणतरी नवीन, किती फरक पडतो रे? मी तेच प्रकाशला सांगितलं की तुमची जे बॅटिंग लाईनअप त्यांची बघितली, तुमची बेस्ट्रोक, बटलर, बेन स्टोक्स, जो रूट, हे तुमचे नाही, बॅट्समन नाहीये तुमचे. आणि तुमचा ऑलराऊंडर क्रिस वोक्स, त्यालाही तुम्ही कुठे खेळला आणि त्याला घरी पाठवून दिला. तर ते मोईन अली तुमचा ऑलराऊंडर, एक ऑफ स्पिनर डॉन बेसच्या जागी खेळला असता, क्रिस वोक खेळला असता, बेन स्टोक आणि तुमचा एक जोफ्रा आर्चर, 3 फास्ट बॉलर तुमचे, आणि तुमची बॅटिंग लाईनअप काय झाली असते तुमची 10 नंबर पण बॅटिंग प्लस सॉलिड बॉलिंग अटॅक जबरदस्त तुमची. तर मला वाटतं त्यांची जी पॉलिसी नक्की करून आलेले, आय थिंक त्याच्यामुळे ही टीम इकडे तिकडे गेली आणि त्याच्यामुळे हे लोक हारलेत. कारण की जर त्यांनी चांगली टीम खेळवली असती, आय थिंक मला वाटतं नाही इंडियन टीमला एवढा म्हणजे आरामात जिंकायला मिळालं असतं सगळ्या मॅचेस. मग उद्याच्या निर्णयावर किरण, तुम्ही तर आधीच सांगितलं होतं, प्री मॅच मध्येच सांगितलं होतं की 3 दिवसात मॅच संपणार, राईट? तर उद्या संपणार आहे का काहीतरी ट्विस्ट इन द टेल मिळून जरा एक्साइटिंग होईल मॅच? उद्या प्रकाश आपण फ्री, उद्या शेवटला प्रोग्राम करायचा आपण, आणि परवाला आपण आराम, परवाला गॉल्फ खेळायचं आणि आराम करायचा. चांगलंय बघा विजय, हे गॉल्फ खेळायला जातील, आपण काय करायचं, गोट्या खेळायच्या? नाही, एक गॉल्फ खेळायला जातील, मॅच संपली तर ना. मला नाही वाटत उद्या मॅच संपेल, चौथ्या दिवशी जाणार आणि ह्याचं गॉल्फचा कार्यक्रम कुप्पा होणार. व्हेरी गुड. मलाही असंच वाटतंय, कारण मला वाटतंय की शेवटचं म्हणून का ना होईना, इंग्लंडची बॅट्समन काहीतरी मेहनत करणार. उद्या सकाळी नवीन बॉल असणार, थोडस झोपून बिपून आईस बाथ वगैरे घेऊन अँडरसन आला असणार, असं करत आणि त्याचे केस मागे टाकत तर दाणके काढणार. आपलं लीड 100-110 जवळपास होणार. हे लोक चांगली बॅटिंग करणार आणि इंडियाला चौथ्या दिवशीसाठी थोडंसं इंटरेस्टिंग राहील. तर चौथ्या दिवशी आम्ही बोलू का नाही हे आता मोरे साहेबांच्या प्रेडिक्शनवर ठरेल. बघूया काय होतं. तुमचा फीडबॅक मात्र आम्हाला जरूर येऊ द्या श्रोते हो, आणि प्लीज सांगत चला तुम्हाला काय वाटतंय. पण आज मात्र आजचा राजा
ऋषभ पंत. दुसरा काहीही कोणी बोलू शकत नाही. त्यांनी चाबूक बॅटिंग केली आणि फोडून काढला, पण फोडून काढायच्या आधी कसा मस्त एका बुरुजासारखा खंब उभा राहिला. आणि रोहित शर्माचे 144 बॉल, मोरे साहेब तुम्ही जे म्हणलात ते फार महत्वाचं, कारण कुठलाही कळस लावायच्या आधी फाउंडेशन स्ट्रॉंग पाहिजे, ते रोहित शर्माने दिलं. तर चला, आम्ही सगळे कॉन्व्हर्सेशन्सवर क्रिकेटची आमची टीम तुम्हाला गुड इव्हनिंग, गुड नाईट, गुड मॉर्निंग तुम्ही जिथे असाल तिथे म्हणतो. आणि उद्या नक्की भेटू. परवा भेटायचं की नाही हे उद्या ठरवू. टेक केअर. बाय. बाय. थँक्यू.